एवरीवन, कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया कि भाई फार्मेसी में 40 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को देखना होगा वो यहाँ मेरे साथ जुड़ गए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं यार, उसके बारे में पहले पता ना हो तो क्या मजा है। जब आप पिज्जा खाते हैं या आप कोई चीज खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पास्ता खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो बन कैसे रही है ना, क्या क्या उसके अंदर है, वो मेरे लिए कितनी हार्मफुल है, कितनी बेनिफिशियल है, या मैं खाऊंगा तो मुझे कैसा टेस्ट आएगा, ईच एंड एवरीथिंग। कि हाँ भाई, अगर आप कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब बात अलग है, लेकिन अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में एक्चुअल में आपको पता होना बहुत जरूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको बी फार्मा और डी फार्मा के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो जाइए, जाके उसको भी विजिट कर लीजिए, ऑलरेडी लाइव क्लासेस वहां अभी भी चल रही हैं। देखिए जी, बी फार्मा में टोटल 4 साल होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, इसलिए टोटल हो गए 8 सेमेस्टर। क्लियर दैट। आज मैं बी फार्मा का अंश आपको बताऊंगी, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। भाई फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। कुछ सेमेस्टर्स के मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगी, अदरवाइज आप फिर देख लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन पे जाके, क्योंकि वहां पे हम आपको कंप्लीट ईयर के कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनमें हम आपको सिलेबस भी देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, होम डिलीवरी नोट्स, सब कुछ हमारे कोर्सेज में मिलता है। तो आप जाके हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। राइट, चलिए यहां देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाता है आपका, कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। वैसे हैं 6 सब्जेक्ट, 2 होते हैं आपके नॉन यूनिवर्सिटी और बाकी होते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, जो आपको बाहर जाके सेंटर पे देने होते हैं। पहला है एचएपी, दूसरा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तीसरा है फार्मास्यूटिक्स और चौथा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पांचवा है रेमेडियल मैथ एंड बायोलॉजी और छठा है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यहां तक देखिए, ये थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए यहां तक। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है क्लियर, चलिए क्लियर कर देते हैं। यहां देखो, सबसे पहले आ गया आपका एचएपी, फिर आ गया फार्मास्यूटिक्स, फिर आ गया आपका एनालिसिस, फिर आ गया फार्मास्यूटिक्स, फिर आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स, रेमेडियल मैथ एंड बायोलॉजी। जिसके पास 12th में मैथ्स था वो बायोलॉजी पढ़ेगा, जिसके पास बायोलॉजी था वो मैथमेटिक्स पढ़ेगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? चलिए क्लियर हो रहा है तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, यहां भी टोटल पहले में आपके कितने सब्जेक्ट हुए, 6 हुए। ठीक है, 2 आपके नॉन यूनिवर्सिटी है जो कॉलेज में ही आपको देने होंगे। राइट, कॉलेज वाले खुद बता देते हैं, 2-4 क्वेश्चन उसमें पास कर देते हैं, और 4 होंगे मेन एग्जाम, उन्हीं की आपको तैयारी करनी होती है ना। अब आ जाते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में, इसमें भी 6 सब्जेक्ट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 4 मेन है और 2 आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि पहला आ जाता है एचएपी सेकंड, दूसरा आ जाता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें इनऑर्गेनिक था, इसमें ऑर्गेनिक आएगा। उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद आ जाता है आपका पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ये 4 होंगे मेन सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होंगे बेटा, मेन सब्जेक्ट होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर और एनवायरमेंटल साइंस, ये आपके मेन नहीं होंगे, ये आपके कॉलेज लेवल पे ही कंडक्ट कराए जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी सेकंड सेम और फोर्थ सेम का कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है और अभी उसमें लाइव क्लासेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हम आपको प्रैक्टिकल की बुकलेट आपके घर पे भेजेंगे और हम आपको प्रैक्टिकल्स को सॉल्व भी करवाएंगे। मतलब अब आपका थ्योरेटिकल एग्जाम, जैसे हम थ्योरेटिकल की तैयारी करवाते हैं, वैसे टीचर्स आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी समझाएंगे और उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर अब हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल भी समझाए जाएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो आपको करने ही चाहिए कॉलेज में। हालांकि मोस्टली 70% कॉलेजेस में नहीं कराए जाते हैं वो प्रैक्टिकल्स, लेकिन हम आपको समझा देंगे, आप अपनी लैबोरेटरी में जाके उनको वहां आराम से कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर दैट? चलिए, मेरे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं आपका सेमेस्टर थर्ड पे, जिसमें आपके 4 मेन सब्जेक्ट होंगे। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
पहला क्या है बेटा, पहला है आपका, एक सेकेंड मूव करते हैं, पहला है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका, एक सेकेंड मैं देखती हूं, पहला क्या है आपका, देखिए थर्ड सेमेस्टर में पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट था, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है। उसके अलावा सेकंड आ जाता है आपका, इसमें ही सब्जेक्ट आपका क्या आ जाता है, अरे यार एक सेकंड रुको बेटा, हाँ सेकंड आ जाता है आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, थर्ड आ जाता है आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और फोर्थ आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे थर्ड सेम में, ठीक है। प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल दोनों तरीके से अब हमारे कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा, तो आप जाके फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है, फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे 5 सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक थर्ड, ठीक है, पहले नंबर पे मेडिसिनल केमिस्ट्री। फोर्थ सेमेस्टर से आपके टिपिकल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टिपिकल मतलब कि अब तक आपका 3 सेमेस्टर में बेस क्लियर हुआ, यहां से आपको उच्चतम लेवल का पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। पहला आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, सेकंड आएगा मिड कैम, थर्ड आएगा आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, फोर्थ आएगा आपका फार्माकोलॉजी और फिफ्थ आएगा आपका फार्माकोग्नोसी, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे अपने फोर्थ सेम में। फिर आ जाता है फिफ्थ सेम में आएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, तो सॉरी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, क्योंकि फर्स्ट आपने फोर्थ में पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड, फार्माकोग्नोसी सेकंड, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो मैंने आपको बताई दिया 5 सब्जेक्ट आपके इसमें होंगे। आ जाता है 6 सेमेस्टर, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ये मेन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मेन नहीं है, ये सारे मेन है अब आपके, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड आ जाता है 6th सेम में, फार्माकोलॉजी थर्ड, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सेम होता है फार्माकोग्नोसी जैसा, ठीक है। उसके अलावा बायो फार्मास्यूटिक्स आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है। 6 सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने होंगे। फिर आ जाते हैं 7वें सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस, राइट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 4 सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने होंगे। आ जाते हैं 8वें सेमेस्टर में, इसमें देखिए आपके सारे थियोरिटिकल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। क्या मैम ये 12 के 12 पढ़ने होंगे? नहीं, कोई भी 4, जिसमें से 2 तो आपके मेन होते हैं, बायोस्टेटिक्स और सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी। ये आपका होता ही है कि ये तो आपका होगा ही होगा हर एक कॉलेज में, लेकिन 2 जो होते हैं ना, वो कॉलेज चूज करता है कि उसको क्या करवाना है, उसके पास मतलब कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, वो कॉलेज डिसाइड करता है। तो इन 10 में से कॉलेज को जो भी 2 मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा वो आपको मिल जाएंगे, वो आपके कॉलेज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलिए, मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आई होंगी। कैसे 40 सब्जेक्ट हुए, पहले सेमेस्टर में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 4, चौथे में 5, 5वें में 5, छठे में 6, 7वें में 4, 8वें में 4, टोटल काउंट कर लो, टोटल सब्जेक्ट निकलते हैं आपके 40, ठीक है। अब ये देख लो, बी फार्मा और डी फार्मा हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पेन किलर बैच, क्रैश कोर्स, वो तो सब आते ही हैं, लेकिन डिजिटल कोर्स और मास्टर कोर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस बार हुए हैं, तो आप कोई भी कोर्स लेने से पहले उनको देख लें। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो जहाँ आपको लग रहा होगा आप फेल हो जाओगे या आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे, पास हो गए या नहीं होंगे, 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप हमारे कोर्सेज से 110% पास होंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।